मोदी सरकार के 9 साल और 9 बड़े फैसले। उनमें से एक है अनुच्छेद 370 से पहले ही लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर। भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आई है और अपने इन 9 साल के सफर में सरकार ने कई ऐसे अहम फैसले लेकर आई है। उनमें से फैसलों में से एक है 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित ये अपडेट। अब आया है कि इन सभी फैसलों पर कई बार विपक्ष तो कई बार आम जनता की नाराजगी भी पार्टी के सामने आई है और इन फैसलों को चुनौती सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर की जो लग चुकी है। अब 26 मई 2014 का वह दिन था जब भाजपा ने भारी बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। पार्टी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। यह वही साल था जब मोदी लहर की बयार में बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ हुई। यह साल बीजेपी के लिए किसी ऐतिहासिक साल से कम नहीं था, लेकिन बीजेपी के नाम पर यह जीत सिर्फ भारी बहुमत से सरकार बनना ही नहीं, 9 साल में यह पार्टी लंबे सफर तय कर चुकी है। एक कार्यकाल खत्म होने के बाद दूसरी बार गद्दी इस सरकार को अपने किए गए अहम फैसलों की वजह से मिली है। अगर ऐसा होता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। भाजपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाया। पार्टी की यह जीत उनकी सरकारी योजनाओं के बड़े फैसलों की अहम भूमिका की वजह से है। वहीं तीसरा कार्यकाल के लिए पार्टी तैयार है तो उनमें से 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में दिखाते हैं कि आगामी चुनाव में पार्टी को इसका फायदा जरूर हुआ। आइए जानते हैं मोदी सरकार अब तक के कार्यकाल के दौरान बड़े फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष रहा है और पिछले सरकार की क्या मंशा थी। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। यह अनुच्छेद प्रावधानों के मुताबिक किसी भी मसले से जुड़े कानूनों को राज्य के सीधे प्रभावी नहीं बना सकती थी। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर की सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य था। सरकार इस कानून को खत्म करने की मांग कर रही थी और 5 अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। सरकार ने इस फैसले को लेकर याचिकाकर्ता अदालत गए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को रद्द करने की मांग थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 370 हटाना उस विलय पत्र के विरुद्ध था जिसके जरिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि यह लोगों की इच्छा के खिलाफ लिया जाने वाला फैसला है जो सिर्फ लोगों पर थोपा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 370 की वैधता को बरकरार रखा है और सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का आदेश वैध था। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने सालों पुरानी 3 तलाक की प्रथाओं को असंवैधानिक बता दिया तो कानून बनाने का जो निर्देश है वो दिया था। सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 3 तलाकों पर कानून बनाए। इन कानूनों ने बताया कि एक साथ 3 बार तलाक बोलना, लिखकर निकाह खत्म करना अपराध माना जाता है तो इस अपराध के लिए अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान भी रखा। सरकार द्वारा लाए जाने वाले कानून को लेकर आपत्ति जताई गई। इस कानून को लेकर गैर इस्लामिक बताया गया। 3 तलाक को खत्म करने की मंशा से बनाए गए कानून की वैधता को चुनौती दी। 3 तलाक पर एसी का फैसला अगस्त 2017 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के प्रथा को निरस्त करते हुए अपने से असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिए। 3 तलाक कानून, जिसे औपचारिक रूप से मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 कहा गया, संसद में गहन बहस के बाद 1 अगस्त 2019 को पारित कर दिया गया था।
नोटबंदी के फैसले को लेकर वैसे तो सरकार ने कई बार कारण बताए थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार को बताया था। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी कर दी थी। इस फैसले के तहत 1000 और 100 के नोटों पर चलन से बाहर कर दिया था। नोटबंदी पर क्या रहा था ये विवाद? सरकार द्वारा लाए जाने वाले इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई गई। याचिकाकर्ताओं से कहा गया कि इस फैसले में कई खामियां भी थी और इसे रद्द करने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुना था इसका फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने 100 और 500 रुपए के जो नोटों को बंद करने पर जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही से ठहरा गया था। यानी यहाँ पे भी मोदी सरकार अपने आप को सही साबित कर पाई। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी GNCTD अधिनियम 1991 लागू, जो विधानसभा और सरकार के कामकाजों के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। सरकार 2021 में केंद्र सरकार में इसे संशोधन किया गया था, जिसमें दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए थे। दिल्ली अध्यादेश पर भी ये विवाद चला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाते वक्त 2015 में एक आदेश दिया था कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था में जुड़ी तमाम फाइलें पहले उनके पास आनी चाहिए और उसके बाद LG के पास भेजी जाएगी। इसके बाद इस अध्यादेश को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना था वह केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। कोर्ट के फैसले के एक हफ्ता बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2013 को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। आधार कानून की वैधता को चुनौती दी गई। आधार के लिए एकत्रित किए जाने वाले बायोमेट्रिक डाटा से निजता के अधिकार का हनन होने की बात भी कही गई। अब बात आई कि याचिकाकर्ताओं के आधार में जो वैधता थी, वैधता पर कहा गया कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी इस दलील दी कि एकत्रित किए जाने वाले डाटा की सुरक्षित पुख्ता इंतजाम नहीं था। यह आरोप लगाया गया कि आधार का जो डाटा मिलन न होने के कारण सुविधाओं का जो लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला सुनाते हुए आधार की वैधता, जो संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। वहीं आधार को लेके कहा प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों के आधार कार्ड की नहीं मांग कर सकती। सेंट्रल जो विस्टा परियोजना भी के ऊपर भी बात उठी। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे भी अपना फैसले की बात रखी। तो पुराने संसद भवन की जो स्थिरता की चिंताओं के कारण 2010 में मौजूदा भवन को बदलने के लिए नए संसद भवन के प्रस्ताव के लिए एक समिति की स्थापना तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में की थी। भारत सरकार ने 2019 में एक संसद भवन निर्माण के साथ प्रधानमंत्री के लिए नया कार्यकाल और संसद भवन की संकल्पना के साथ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू हुई। नए भवन के पुनर्निर्माण का जो आयोजन किया गया था वो अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था। 10 दिसंबर 2020 को PM के द्वारा आधारशिला रखी गई। अब सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर क्या था ये विवाद? नए संसद भवन का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने 2 दिन पहले शीर्ष अदालत में एक अवकाशकालीन पीठ में तमिलनाडु की वकील जया सुकीन द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। परियोजनाओं के खिलाफ पहला अदालती मामला 2020 में राजीव सूरी और अनुज श्रीवास्तव और अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। अब पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट में विवाद पहुंचा तो उच्च न्यायालय ने 1 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया और इसके बाद ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को अपना फैसला सुनाया और 2-1 के बहुमत से 13,500 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना को हरी झंडी दिखा दी। अभी ये विवाद जो है, दूसरी जो विवाद की योजना आई थी वो अग्निपथ
अग्निपथ के तहत बनने वाले अग्निवीर सशस्त्र बलों के 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना की जो घोषणा हुई थी वो 16 जून 2022 को की गई थी और अग्निवीरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मदद करेगी। सरकार ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की अवधि के लिए 3 सेवाओं के अधिकारियों के रैंक से नीचे के कैडर में पुरुष और महिलाओं दोनों उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 12 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। अब उसको लेके भी सरकार ने एक विवाद खड़ा कर दिया था। अग्निपथ योजना की घोषणा जैसे ही इनको विपक्ष के साथ साथ युवाओं के रोष प्रकट दिखाई दिया था। 4 साल के लिए सेवा की नियुक्ति की योजनाओं को लेकर देश के युवा नाराज दिखाई दिए, सड़कों पर भी उतरे। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के युवकों ने कई जगह रेलगाड़ियों को भी फूका, दफ्तरों को भी तोड़ा। ये जो योजना थी वैधता को लेके कई याचिकाकर्ताओं को चुनौती दी और इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो सरकार ने अग्निपथ की घोषणा के बाद योजनाओं की जो वैधता को चुनौती देते हुए 2 याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और टिप्पणी में कहा कि ये जो योजना है सरकार की मनमानी योजना कहलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए सार्वजनिक हित अन्य विचारों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। तो ये आज के लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट थी जो मोदी सरकार ने अपनी जो सफलता की झंडी किस तरीके से लहराई है पूरे देश के अंदर। तो उनमें से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों को मतलब सही तरीके से सही ठहराया है जो मोदी सरकार ने बोला था, यानी यही सफलता का राज है मोदी सरकार का। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।